जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का। कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पे चर्चा होगी। ऐसी टॉपिक है ये जो हम सभी के जीवन में कभी ना कभी हमने जरूर फेस किया होगा, लेकिन आजकल के सिनेरियो में अगर हम देखें तो हर दूसरा व्यक्ति यही सोचता है कि मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूं, मैं बहुत खुश हूं दूसरों की सेवा करके, लेकिन सबके साथ अच्छा करने के बावजूद भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे परिवार वाले हमेशा यही कहते हैं कि बच्चे, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन मेरे साथ तो सब उल्टा हो रहा है। मैं बुरा ही करूंगा क्योंकि जो बुरा करता है वही आगे बढ़ रहा है। ये सब क्या है? क्यों इतने कंफ्यूज हो रहे हैं आप? मत होइए। आज इस मंच के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि क्या ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके बार बार, अनेक बार दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के बावजूद भी आपको यश कीर्ति नहीं मिल रही है, बल्कि अपयश ही मिल रहा है। आपके बहुत करीबी आपसे रुष्ट हो जा रहे हैं। आप उनको बुलाते हैं अपने घर में, सेवा करते हैं, बहुत भाव भावना के साथ उनका आदर सत्कार करते हैं, परंतु जाते वक्त वो क्या कहते हैं? बुरा ही हुआ, यहाँ आके क्या मिला मुझे, यहाँ आके दुख होता है ना हो आपके साथ ऐसा। क्या करना चाहिए उसके लिए आज आपको इस मंच के माध्यम से पता चलेगा। तो चलिए बिना विलंब के गुरुजी का कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं, जो न जाने कितनों का मार्गदर्शन लगातार करते आ रहे हैं। गुरुजी अभिनंदन है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरुजी, आपने भी सुना जो मैंने अभी अपने दर्शकों के साथ बात कही, जो उन्हें समझाने की कोशिश की, उनसे ये जानना उनके लिए कितना ज़रूरी होता है, ये बहुत मायने रखता है। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा, आप भी आए हैं तो आप यही कहेंगे कि अच्छा व्यवहार करो। कोई इंसान आपकी बात सुनेगा, वो कोशिश करेगा, गुरुजी ने कहा है मुझे अच्छा व्यवहार करना है, लेकिन एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा, जब उसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा होगा तो आप पे ही भरोसा करना छोड़ देगा और दूसरी बार दूसरों के साथ अच्छाई करना भी छोड़ देगा। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात। तो गुरुजी, ऐसा बहुतों के साथ होता है कि बहुत घनिष्ठ मित्रता भी एक पल आके उसकी दुश्मन बन जाती है। क्या बात है, बहुत शक्ल नहीं देखना चाहते हैं सगे भाई बहन आपस में, भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी के अलावा भी कई बार ऐसे मतभेद हो जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता हम कर क्या रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों किसी की जिंदगी इस तरीके से बेरस बन जाती है कि अच्छाई के बाद भी उसे बुराई ही मिलती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक माँ देख रही है कि मेरे बेटे आपस में इतना प्रेम करते थे, इतना वात्सल्य था, इतना अपनापन था, एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह पाते थे, एक थाली में भोजन करते थे, एक बिस्तर पर सोते थे, इतना प्रेम था बचपन में भाई भाई में। आज भाई एक दूसरे का शत्रु बन चुका है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। कारण क्या है आखिर ऐसा? तो इसके लिए मैं कथानक से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। चंदनपुर नाम के नगर में चंदन नाम का व्यापारी चंदन का व्यापार किया करता था। वाह, क्या बात कही आपने। चंदनपुर नाम के नगर में चंदन नाम का व्यापारी चंदन का व्यापार किया करता था। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था कि अचानक एक दिक्कत आ गई। कुछ दिनों के बाद उसका व्यापार बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ गया। व्यापार बिल्कुल ना चले, एक भी ग्राहक उसकी दुकान पे नहीं आ रहा है। वो परेशान हो गया, दुखी हो गया, त्रस्त हो गया। अब वो जब भी दुकान खोलता एक ही बात बोलता, काश मेरे नगर का राजा मर जाता, काश 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 मेरे नगर का राजा मर जाता, या उसके परिवार का कोई सगा संबंधी मर जाता। अगर मर जाता तो क्यों, मरने से क्या लेना देना था चंदन के व्यापारी को? भाई अगर वो मरेगा तो ऑर्डिनरी लकड़ी से जलाया नहीं जाएगा, किससे जलाएंगे? चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी से मेरा व्यापार अच्छा हो जाएगा, इस बात को लेके हमेशा बोलता। और इधर राजा के मन में भी कभी चंदन नाम के व्यापारी के प्रति प्रेम नहीं आया, इधर राजा के मन में भी कभी चंदन नाम के व्यापारी के प्रति वात्सल्य नहीं आया, इधर राजा के मन में कभी चंदन नाम के व्यापारी के प्रति अपनापन नहीं आया। एक बार राजा ने नगर जश्न का आयोजन किया। उस नगर जश्न के आयोजन में पूरी प्रजा को बुलाया, एक एक व्यक्ति को बुलाया, बस एक व्यक्ति को नहीं बुलाया। वो चंदन को। चंदन को। अब चंदन के मन में और विकार आने लगे। अब तो चंदन और रोज बोले कि काश
राजा मर जाता। एक दिन राजा नगर जश्न पूरा हो गया, सामान्य जीवन हो चुका। एक दिन राजा को रहा नहीं गया, राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, मंत्री जी ये बात बताओ, मैं पूरी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करता हूं, पूरी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करता हूं, पूरी प्रजा को अपना बेटे के बच्चों के समान मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मात्र एक व्यक्ति है, चंदन नाम का व्यापारी, उसके प्रति कभी अपनापन नहीं आया। कारण क्या है? चंदन बोला, वो मंत्री जी बोले अभी पता करता हूं महाराज। व्यापारी वहां से निकला और सीधा कहां गया? चंदन के पास, चंदन की दुकान पर गया और चंदन नाम के व्यापारी की दुकान पर जाकर के वह बैठ गया और उसके साथ बैठ कर के बातचीत करने लगा। धीरे 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 रोज मिलने लगा। रोज मिलने से वह रोज मुलाकात दोस्ती में कन्वर्ट हो गई और दोस्ती सच्चे प्रेम में कन्वर्ट हो गई और मंत्री और चंदन में कोई बात ऐसी नहीं बची जो छुपाई जा सके। एक दिन मंत्री ने पूछा, और बताओ चंदन भाई, मैं रोज आता हूं दुकान पे, व्यापार तो चल ही नहीं रहे, क्या चक्कर है? बोले भैया मैं तो रोज दुकान खोलता हूं, एक ही बात बोलता हूं, काश मेरे नगर का राजा मर जाता या मेरे नगर में राजा के रिश्तेदार कोई मर जाता तो मैं व्यापार अच्छा चल जाता, मेरा व्यापार अच्छा चल जाता। मंत्री को समझने में देर नहीं लगी। मंत्री सीधा चंदन की दुकान से उठा और कहां गया? राजा के पास। कहां गया? राजा के पास। गलती बात, राजा के पास जाएगा हमारा आपके जैसा व्यक्ति तो राजा के पास जाता और भड़का देता, ये नहीं काम किया। वो रसोई में गया, राजा की रसोई में गया और रसोई में जाकर के उसने रसोइयों को बुलाया। बोले सुनो, राजा के पेट में एक बीमारी हो गई और वो बीमारी इतनी गहन बीमारी है कि डॉक्टर ने बोला कि अब इनका भोजन सामान्य लकड़ी से मत पकाना। किससे पकाना? चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी से पकाना। बोले ठीक हुजूर, मंत्री जी जैसा आपका आदेश। राजा के बाद अगर दूसरा पावरफुल कोई व्यक्ति होता है तो मंत्री होता है, बात काटी नहीं जा सकती। उसने कहा ठीक है हुजूर। उस दिन से रोज एक नौकर जाए चंदन के व्यापारी के पास और चंदन खरीदे और वापस आए और रसोइयों को दे दे। रसोइया उससे भोजन बनाने लगे और इस प्रकार से चंदन का व्यापार बढ़िया चलने लगा। एक दिन चंदन ने उस नौकर से पूछा, बोले भैया ये बताओ, आप रोज रोज ये चंदन लेके जाते कहाँ हो? उसने कहा आपको नहीं पता? बोले नहीं। अरे बोले हमारे राजा के पेट में बीमारी हो गई और डॉक्टर ने बोला है, वैद्य ने बोला है इनको सामान्य लकड़ी का भोजन मत कराना, इनको चंदन की लकड़ी का पका हुआ भोजन ही कराना, इसलिए मैं रोज लकड़ियां ले जाता हूं। चंदन बोला अच्छा बात ये है। अब चंदन रोज दुकान खोले तो पहले दुकान खोलता था तो क्या बोलता था? काश नगर का राजा मर जाए या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य मर जाए। अब वो जैसे ही दुकान खोलता एक ही बात बोलता कि काश राजा हमारा दीर्घायु हो, शतायु हो, हजारों साल जिए। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस चल गया था। अरे उसको लगा राजा मरेगा तो एक बार लकड़ी बिकेगी और राजा जिएगा तो रोज बिकेगी, रोज रोज लकड़ियां बिकेंगी। और वह ये सोचने लगा। अब राजा के मन में भी ना जाने चंदन नाम के व्यापारी के प्रति अपने आप वात्सल्य प्रेम आने लगा, अच्छे भाव आने लगे। एक बार राजा ने फिर से नगर जश्न का आयोजन किया और नगर जश्न का आयोजन तो किया नगर जश्न के आयोजन में प्रत्येक व्यक्ति को बुलाया और प्रत्येक व्यक्ति को बुलाया, साथ ही साथ चंदन को भी बुलाया। चंदन पहुंचा और चंदन को सिर्फ बुलाया नहीं, चंदन को नगर श्रेष्ठी की उपाधि भी दे डाली। अब तो चंदन और प्रसन्न हो गया, अब तो चंदन और खुश हो गया कि उसे दिया। अब तो रोज वह बोले। एक दिन गड़बड़ हो गई, सब कुछ ठीक पटरी पे आ चुका, एक दिन गड़बड़ हो गई। राजा घूमते 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 टहलते रसोई के पास पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? रसोई के पास पहुंचा। वहां खुशबू आई उसको। किस चीज की? चंदन की। नहीं, कहानी मैं सुना रहा हूँ, आप खुशबू बताओ। गुलाब की खुशबू आई, गुलाब का फूल लगे थे वहां, गुलाब की आई। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आना है बार बार आपके पास, मान जाता हूँ। चंदन की आई।
जी। और जैसे ही वो पहुंचा उसे खुशबू आई चंदन की, वह रसोई में घुस गया। उसने देखा अरे चंदन की लकड़ियों से भोजन बन रहा है। राजा ने देखा, बुलाया रसोई को, बोले क्या बात करते हो, क्या गड़बड़ कर रहे हो, ये चंदन की लकड़ी का भोजन बना रहे हो, शर्म नहीं आती है तुमको, ऐसे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। उसने कहा महाराज आपको पेट में बीमारी हो गई, आपको पेट में बीमारी हो गई, वैद्य ने बोला है कि आपको चंदन की लकड़ी का पका हुआ भोजन कराना है। राजा टेंशन में आ गया। बीमारी राजा को पता है ही नहीं कि मेरे को बीमारी है। कई बार किसी को टेंशन में देना हो, आप रास्ते में निकल रहे और निकलते निकलते क्या करो, बोलो भैया नमस्ते कैसे हो, और भाभी कैसी हैं, भाभी को बोलना रमेश भैया मिले थे याद कर रहे थे, और निकल जाओ। अब वो 3 दिन तक टेंशन में रहेगा कि आखिर ये था कौन, मुझे जानता तो जानता, मेरी भाभी मिसेज को भी जानता है, वो टेंशन में 3 दिन, बस वही वाला मामला। राजा भी टेंशन में आ गया, बीमारी उसे पता है ही नहीं क्या बीमारी हो गई। राजा ने कहा कि भैया बताओ, बताया किसने कि तुमको मुझे पेट में दर्द है। बोले मंत्री जी ने बताया। राजा सीधा गया कक्ष में और सबसे पहले उसने किसको बुलाया, मंत्री को बुलाया। और मंत्री को बुलाने के बाद मंत्री से बोले भैया ये बताओ मेरे पेट में कौन सा तकलीफ है जो आप बोल रहे हो। बोले राजन बात पेट में तकलीफ की नहीं है, आपके पास धन है, आपके पास यश है, आपके पास वैभव है, आपके पास सुख है, आपके पास संपदा है, आपके पास में सोना है, चांदी है, जहरात है, पन्ना है, पुखराज है, माणिक है, मोती है, अनेक प्रकार की धन दौलत शोहरत आपके पास है। इतना अकूत धन है आपके पास कि मानो एक रूम में ठसा ठस सरसों भरा हुआ है, राई भरी हुई है, और राई में से एक दाना राई का निकाल दिया जाए तो कितनी राई कम हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कुछ कम हुआ है। तो ऐसे ही महाराज आपके पास इतनी दौलत है कि आपकी दौलत में से अगर थोड़ा सा व्यापार किसी व्यापारी का चल जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस चंदन का व्यापार ही उसी चीज का था, व्यापार नहीं चल रहा था, इसलिए वह रोज आपके लिए इस प्रकार की बातें करता था। और जैसे ही उसका व्यापार चलने लगा वह आपके लिए तारीफ करने लगा, काश राजा हजारों साल जीता, काश राजा दीर्घायु शतायु, तो आपके मन में भी उसके प्रति प्रेम आया, वो आपने उसको प्रेम से गले लगा लिया। मैं बताना चाहता हूं आपको कि ध्यान रखिएगा, आप अगर यहाँ टेलीपैथी इसको कहा जाता है, ये टेलीपैथी है। आप अगर यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में बैठे बैठे किसी मुंबई के व्यक्ति के बारे में सोचोगे वो व्यक्ति गलत है, उसी पल उसी क्षण उस मुंबई में बैठे हुए व्यक्ति के मन में विचार आएगा कि वो व्यक्ति गलत है। कई बार आपने देखा होगा बैठे बैठे थे इंतजार कर रहे थे, अचानक फोन की घंटी बजी, आपने कहा भैया मैं आपको ही याद कर रहा था, आपका फोन आ गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण है वो टेलीपैथी होती है। तो उस टेलीपैथी से हमारी बात, मैं निवेदन करता हूं हमेशा, आप कहीं भी रहो, किसी के पास भी रहो, कितने दूर रहो, लेकिन किसी के बारे में निंदा मत करना, किसी के बारे में गलत मत बोलना, किसी के बारे में चुगली मत करना, क्योंकि वही चुगलखोर चुगली करे घर घर जूते खाए, चुगलखोर चुगली करे घर घर जूते खाए, अगले जन्म में कुत्ता बने भौंक भौंक मर जाए, कहावत है। तो चुगली करना बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात, आपकी अदालत में एक और उदाहरण पेश करता हूं। एक कहानी सुनी कि जंगल में एक बुढ़िया जा रही थी, जंगल में वह बुढ़िया जा रही थी, सिर पर गठरी थी, अकेली जंगल में जा रही थी कि पीछे से घुड़सवार आया। पीछे से कौन आया? घुड़सवार आया। बुढ़िया ने आवाज दी, भैया भैया मेरा यह पोटली तू अगले गांव तक ले जा। अगले गांव, पहले तो उसने पूछा, बड़े प्यार से समझाया कि घुड़सवार को, बोले बेटा तू जा रहा है उस गांव में, कहाँ जा रहा है? बोले भाई मैं फला गांव में जा रहा हूँ। बोले उस गांव में तो मुझे भी जाना। बुढ़िया ने कहा एक काम कर बेटा, घोड़े पे मुझे भी बैठा ले। घुड़सवार ने कहा बेवकूफ है क्या? बेवकूफ है क्या? ये घोड़ा मैंने तेरे लिए खरीदा है क्या? मैं तुझे नहीं बैठाऊंगा। चुप बुढ़ी, निकल गया आगे। थोड़ा सा आगे चला तो बुढ़िया ने फिर आवाज दी, सुन बेटा मुझे ले जाना मत ले जा, मेरी पोटली ले जा, बहुत भारी है, अगले गांव में ले लूंगी। घुड़सवार ने कहा नौकर समझा था अभी तक तो, अब चौकीदार भी समझ लिया है, अब अगले गांव पे तेरा इंतजार करूं, तू पैदल आएगी, मैं घोड़े से अभी पहुंच जाऊंगा, कब तक तेरा इंतजार करूंगा, नहीं ले जाऊंगा बुढ़ी बात। अब गड़बड़ यहां से शुरू होती है, अब गड़बड़ यहां से शुरू होती है।
और घुड़सवार थोड़ा आगे गया, घुड़सवार आगे गया, घुड़सवार के मन में विचार आया, बुढ़िया अकेली है, जिंदगी भर माल कमाई होगी, पोटली में होगा, चलो मैं एक काम करता हूं, जंगल में कोई नहीं है, चुपचाप लेके भाग जाऊंगा, बुढ़िया मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। और इधर उसी पल उसी क्षण बुढ़िया के मन में भी विचार आया, अच्छा हुआ जो मेरे पोटली नहीं दी, काश यह मेरी पोटली लेके भाग जाता तो मैं इसका क्या कर लेती। घुड़सवार वापस आया, बुढ़िया के पास गया, बोले दादी अम्मा प्रणाम। बुढ़िया बोली खुश रहो बेटा। बोली बेटा दादी अम्मा पोटली दे दो, मैं अपने अगले गांव में तुम्हें दे दूंगा। दादी ने कहा पोटली नहीं दूंगी। घुड़सवार ने कहा अम्मा 5 मिनट पहले कह रही थी पोटली देना चाहती हूँ, इस जंगल में कोई नहीं है अपने अलावा, किसने तुझसे मना किया कि पोटली मत देना। बुढ़िया ने क्या जवाब दिया, सुनना आनंद आ जाए तो बता देना। बुढ़िया ने कहा बेटा जिसने तुझसे कहा कि जा पोटली ले आ, उसी ने मुझे आके बोल दिया कि पोटली नहीं देना। वो कौन था? ये टेलीपैथी थी। यह जो वैचारिक भेद था। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, अगर आप किसी के प्रति नकारात्मक सोचोगे तो वह व्यक्ति भी आपके प्रति नकारात्मक सोचेगा। आप अगर किसी व्यक्ति के प्रति सकारात्मक सोचोगे तो वह व्यक्ति भी उस पल आपके लिए सकारात्मक सोचेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, मैं आपको आज एक बात का नियम दिलवाता हूं कि जीवन में एक सूत्र याद रखना, अगर किसी का अच्छा बोल सकते हो तो अच्छा करना, बुरा किसी के बारे में मत सोचना, क्योंकि दगा किसी को मत देना, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं, और किया नहीं तो करके देख ले, ये दगा किसी का सगा नहीं होता है। इन्हीं मंगल भावना के साथ थैंक यू जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी जो इंसान ये सोचते हैं गुरुजी कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके मन में वो बुराई आई होगी। जी बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। जैसा गुरुजी ने आपको यहाँ पर बताया कि कभी किसी के लिए नेगेटिव मत होइए, क्योंकि नेगेटिव अगर आप किसी के लिए होंगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा। वो एक तो आपकी बॉडी खराब करेगा, दूसरा आपका एनवायरमेंट खराब करेगा, तीसरा उस टेलीपैथी के माध्यम से आपकी जिंदगी में कोहराम लेकर आएगा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसी के साथ कि आप हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, सबको खुश रखिए। दीजिए आज्ञा। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।